और सातों चरण में बिहार के कौन कौन सा लोकसभा में चुनाव होगा, पूरा डिटेल आपके सामने हम रखेंगे। 25 मई को छठा चरण और बिहार के 8 लोकसभा सीट। ये 8 लोकसभा सीट कौन कौन सा होगा? तो वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, जिसका हम सबों को लंबे समय से इंतजार था कि लोकतंत्र के सबसे बड़ा त्योहार का घोषणा कब होगा। उसका इंतजार आज जाके खत्म हुआ। चुनाव आयोग चुनाव का घोषणा कर दिया। लोकतंत्र के सबसे बड़ा त्योहार की शुरुआत हो गया है। अब आपको एक वोट से यह तय करना है कि आने वाला 5 साल आपके बच्चा का भविष्य क्या होगा, आपके बच्चा का भविष्य किस नेता के हाथों में देना है, आपका एक वोट तय करेगा। जब भी वोट करने के लिए जाइएगा तो यह ध्यान में रखिएगा कि यह सिर्फ एक वोट नहीं है, आपका एक अधिकार है। अधिकार के साथ साथ आने वाले 5 साल आपके भविष्य को तय करेगा, आपके आने वाले भविष्य का रूपरेखा तय करेगा। एक वोट का अहमियत आप समझकर वोट डालिएगा और अच्छे नेता को डालिएगा, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार मिल सके और आपका बच्चे का भविष्य संभल सके। आपके सामने हम हाजिर हुए हैं कि प्रत्येक लोकसभा चुनाव जो होगा वो 7 चरण में होगा और सातों चरण में बिहार के कौन कौन सा लोकसभा में चुनाव होगा, पूरा डिटेल आपके सामने हम रखेंगे। आपको मैं बता दूं कि 7 चरणों में चुनाव होगा और 19 अप्रैल से चुनाव की शुरुआत होगी पहला चरण का, और 1 जून को 7वां चरण ये अंतिम चरण होगा और 4 जून को पूरा भारत में रिजल्ट का घोषणा होगी। तो मैं बता दूं आपको कि पहला चरण में, मैं बिहार की बात कर रहा हूं, बिहार में पहला चरण 19 अप्रैल को 4 सीट पर चुनाव होगा। वो 4 सीट जो पहला चरण में होगा वो औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, ये 4 लोकसभा का सीट पहला चरण में यहां चुनाव होगा 19 अप्रैल को। क्लियर? अब दूसरा चरण की बात करते हैं। दूसरा चरण 5 सीट 26 अप्रैल को, यानी 26 अप्रैल को दूसरा चरण होगा और बिहार का 5 लोकसभा का सीट इसमें शामिल होगा। यह 5 लोकसभा का सीट होगा किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका। यह दूसरा चरण में 5 सीट पर चुनाव होगा 26 अप्रैल को। फिर एक बार नाम बता देता हूं, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका, यह दूसरा चरण का था। अब तीसरा चरण की हम बात करते हैं। तीसरा चरण में 5 सीट पर चुनाव होगा बिहार में और यह तीसरा चरण होगा 7 मई को। 7 मई को तीसरा चरण 5 सीट। ये सीट कौन कौन सा होगा? तो पहला सीट झंझारपुर, दूसरा सुपौल, तीसरा सीट अररिया, चौथा सीट मधेपुरा और 5वां सीट खगड़िया। यह तीसरा चरण का था। फिर एक बार मैं नाम बता देता हूं तीसरा चरण का। तीसरा चरण का 5 सीट 7 मई को, नाम है लोकसभा का झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया। अब आते हैं चौथा चरण। चौथा चरण में 5 सीट और 13 मई को, यानी 13 मई को चौथा चरण का चुनाव होगा और बिहार के 5 लोकसभा सीट पर चुनाव होगा। यह 5 लोकसभा सीट रहेगा दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर। फिर एक बार नाम मैं बता दूं, चौथा चरण 5 सीट 13 मई, दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर। अब आते हैं 5वें चरण की।
पांचवा चरण में 5 सीट 20 मई को, यानी 20 मई को पांचवें चरण में 5 सीट बिहार का रहेगा। ये 5 सीट कौन कौन सा होगा? तो सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर, ये पांचवा चरण में होगा। और पांचवा चरण मैंने बताया आपको 20 मई को। फिर एक बार मैं नाम बता दूं, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर। अब आते हैं छठा चरण। छठा चरण 8 सीट, छठा चरण में जो बिहार में 8 सीट पर चुनाव होगा, ये 25 मई को इस पर वोट डाला जाएगा। 25 मई को छठा चरण, और बिहार के 8 लोकसभा सीट। ये 8 लोकसभा सीट कौन कौन सा होगा? तो वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज। ये 8 लोकसभा का सीट 25 मई को, यानी छठा चरण में। फिर एक बार मैं नाम दोहरा देता हूं कि आपको क्लियर हो जाए। वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज। यह था छठा चरण। अब 7वां चरण की बात करते हैं। 7वां चरण में बिहार के 8 लोकसभा का सीट पर चुनाव होगा, और 7वां चरण जो होगा वो अंतिम चरण होगा 1 जून को। 1 जून को 7वां चरण यानी अंतिम चरण, बिहार के 8 लोकसभा का सीट। ये 8 लोकसभा का सीट कौन कौन सा होगा? नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकट और जहानाबाद। फिर एक बार मैं नाम दोहरा देता हूं। 7वां चरण अंतिम चरण 1 जून को। नाम है नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकट और जहानाबाद। और 4 जून को पूरा देश में रिजल्ट निकलेगा, और 4 जून को ही पता चलेगा कि हिंदुस्तान का अगला प्रधानमंत्री कौन होते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं, या कोई और नेता भारत का अगला प्रधानमंत्री बनता है? ये 4 जून को पता चल जाएगा। 4 जून याद रखिएगा। ये था लोकसभा का A to Z जानकारी। आपके लोकसभा क्षेत्र में कब चुनाव है, हमारे कमेंट बक्सा में लिखकर बताइए। जब तक देखते रहिए BH न्यूज इंजीनियर अरविंद के साथ। हाँ, आज से लोकतंत्र के सबसे बड़ा त्योहार का शुरुआत हो गया है। इसके लिए हमारे तमाम दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं।